मैंने आपको अपनी एक वीडियो में साइंस के सबसे क्रूअल एक्सपेरिमेंट द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में, द चेरनोबिल डिजास्टर। इतिहास का एक ऐसा डिजास्टर जिसने 40 साल तक एक शहर खाली करवा दिया और जिसका रेडिएशन 20,000 सालों तक रहेगा। और इस डिजास्टर की वजह ह्यूमन एरर यानी कि इंसानों की गलती है। तो आइए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं द चेरनोबिल इंसिडेंट के बारे में। बात है 26 अप्रैल 1986 की चेरनोबिल, जो कि यूक्रेन में है, जहां पर एक ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हुआ और उससे निकले रेडिएशन ने चेरनोबिल में आज तक किसी और को नहीं रहने दिया। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी मुरझा गए। पर आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? आज की वीडियो में हम आपको चेरनोबिल रिएक्टर के इंसिडेंट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले चेरनोबिल इंसिडेंट हुआ कहाँ पर और ये पावर प्लांट होता क्या है। इसे सिंपली आप ऐसे समझे कि पावर प्लांट एक ऐसी फैसिलिटी है जहां किसी और एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जैसे कि कोयले से। चेरनोबिल पावर प्लांट में एक रॉन्ग टेस्ट से दो बड़ा विस्फोट हुआ जिसने रिएक्टर की 1000 टन की छत को उड़ा दिया। मतलब ये हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम की कंपैरिजन में 400 गुना ज्यादा रेडिएशन निकला। विस्फोट होते ही दो आदमियों की जान चली गई और कुछ दिनों में रेडिएशन की वजह से 28 लोग मारे गए। आज पूरी दुनिया में लगभग 436 से 440 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अमेरिका के पास 93 रिएक्टर्स हैं और हमारे इंडिया के पास 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। ये जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है रेडियो एक्टिव साइन और ये दुनिया के सबसे डेंजरस साइन में से एक है। और ये हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में बना रहता है। हर एक पावर प्लांट में काफी सेफ्टी मेजर्स होते हैं। वर्कर्स के लिए अलग टाइप के कपड़े, मास्क प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन और भी बहुत सारे। 26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 पर पूरे प्लांट की बिजली चली गई। अब प्लांट में काम कर रहे साइंटिस्ट ने ये टेस्ट किया कि क्या लाइट जाने के बाद प्लांट में इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन इतने में रिएक्टर नंबर 4 में शॉक वेव्स उठने लगती है, यानी भाप के रूप में प्रेशर बनने लगा। और रिएक्टर नंबर 4 इतना ज्यादा गर्म हो गया कि जब इसे ठंडा करने के लिए पानी में डाला गया तो सारा का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया और रिएक्टर नंबर 4 ब्लास्ट हो गया। और इसी के 3 सेकंड बाद रिएक्टर नंबर 3 में आग लग गई। एक्स्ट्रा फ्यूल बहने की वजह से एक तेज धमाका हुआ और इस रिएक्टर से 8 टन रेडियो एक्टिव डस्ट निकला। और इस डस्ट से कैंसर बहुत तेजी से फैला, जिससे हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ब्लास्ट के बाद पूरे प्लांट में भयानक आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की एक पूरी टीम आई। पर उन लोगों ने रेडिएशन से बचने के लिए स्पेशल सूट नहीं पहना था, जिसकी वजह से जो पावर प्लांट में सबसे पहले 28 लोग मारे गए थे, उसमें से ज्यादातर लोग फायर ब्रिगेड की टीम के थे। और इस आग को बुझाने में 2 हफ्ते का टाइम लग गया। और इस पूरे ब्लास्ट को पास के एक शहर प्रिपियत के लोग एक ब्रिज पर खड़े होकर देख रहे थे और सोच रहे थे कि शायद ये जंगल में लगी कोई नॉर्मल आग है। जिस ब्रिज पर खड़े होकर प्रिपियत के लोग इस ब्लास्ट को देख रहे थे, उस ब्रिज को आज ब्रिज ऑफ डेथ कहा जाता है। इस रेडिएशन का असर कुछ इस तरह था कि जैसे आपके ऊपर नीडल चुभाई जा रही है। अब ब्लास्ट हो गया, रेडिएशन फैल गया, पर सबसे मेन सवाल ये आता है कि ये ब्लास्ट हुआ कैसे, आखिर किसकी गलती थी। अब इतिहास के सबसे खतरनाक डिजास्टर के पीछे का रीजन क्या था। उसी रात को 11:50 पर साइंटिस्ट पावर प्लांट की सेफ्टी चेक कर रहे थे, जो एकदम नॉर्मल बात थी। उसी रात को एनाटोली डाइटलो, जो कि उस रात सेफ्टी टीम के इंचार्ज थे, उन्होंने सारे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, जैसे टरबाइन को कितनी देर चलाना है, मशीन में ज्यादा हीट ना पैदा होने देना और भी बहुत कुछ। इन्हीं सभी गलतियों की वजह से रिएक्टर का पावर बढ़ने लगा और साइंटिस्ट को जब लगा कि कुछ ज्यादा ही पावर जनरेट हो गया है, फिर उस रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी में डाला गया। पर सारा का सारा पानी कुछ सेकंड्स में भाप बनकर उड़ गया और ज्यादा हीट होने की वजह से वो रिएक्टर ब्लास्ट हो गया। आपने हिरोशिमा का एटॉमिक बम वाला केस सुना होगा। खैर, अभी हम हिरोशिमा की बात नहीं करते हैं, इस टॉपिक पर कभी सेपरेट वीडियो आएगी। तो जब हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, उसमें से निकलने वाला रेडिएशन और चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट से निकलने वाला रेडिएशन हिरोशिमा के रेडिएशन से 400 गुना ज्यादा जहरीला था। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि वक्त के साथ साथ सब ठीक होता है, पर यहाँ इसका उल्टा था। यहाँ वक्त के साथ साथ सब बिगड़ रहा था। इस ब्लास्ट से निकले रेडिएशन ने पास के शहर प्रिपियत के लोगों में कैंसर फैला दिया, जिससे लोग प्रिपियत छोड़कर जाने लगे और साल 2020 तक प्रिपियत की पॉपुलेशन 0 थी।
ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, यहाँ तक कि सारे पेड़ पौधे भी मुरझा गए थे। फिर यूक्रेन ने चेर्नोबिल के कुछ इलाकों को टूरिज्म के लिए खोल दिया और ऐसा इसलिए हो पाया कि साइंटिस्ट ने ब्लास्ट वाली जगह को अच्छे से कवर अप कर दिया है। तो ब्लास्ट वाली जगह के बेसमेंट में आज भी सबसे जहरीला रेडिएशन है, जिसे द एलिफेंट्स फुट कहा जाता है। आज भी अगर कोई इंसान बिना रेडिएशन सूट पहने इस बेसमेंट में चला गया तो 1 घंटे में उसकी मौत हो जाएगी। और साइंटिस्ट की माने तो इस एलिफेंट्स फुट को खत्म होने में अभी 20,000 साल का टाइम लगेगा, पर इसे अच्छे से कवर अप कर दिया गया है। कवर अप के बाद चेर्नोबिल के कुछ इलाकों में पेड़ पौधे फिर से पनपने लगे और कुछ जानवरों की प्रजाति भी। पर आज भी प्रिपेयर किसी हॉन्टेड टाउन से कम नहीं है और इस पूरे पावर प्लांट को कवर अप करने में $3 बिलियन का खर्च आया था। फेमस प्रोफेसर फ्लोरा एल जोनाथन ने कहा कि चेर्नोबिल इंसिडेंट ने अभी 10 मिलियन लोगों को रेडिएशन का शिकार बना सकता है। और अगर इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल नुकसान की बात करें तो वो है $235 बिलियन। तो ये था दुनिया का सबसे वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर, जिसे अभी कंट्रोल में आने में 20,000 साल का टाइम लगेगा। वैसे अगर इस स्टोरी की डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट के जरिए समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की स्टोरी को भी जान सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर ले। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।